मुजफ्फरपुर में एक युवक को प्यार में सजाए मौत मिली है। प्रेमिका के घर वालों ने घर बुलाकर युवक की पीट पीट कर निर्मम हत्या कर दी। इतना ही नहीं, युवक का गुप्तांग भी काट दिया गया। घटना कांटी थाना इलाके के सोनबरसा गांव की है। मृतक की पहचान रेपुरा रामपुर शाह गांव निवासी मनीष ठाकुर का 18 वर्षीय पुत्र सौरभ राज के रूप में हुई है। सौरभ का शव पोस्टमार्टम होने के बाद गांव पहुंचते ही कोहराम मच गया और ग्रामीणों ने बवाल शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने मृतक के शव को उसके प्रेमिका के दरवाजे पर ही चिता सजा दी और पूरे रीति रिवाज से दाह संस्कार कर दिया। गांव में तनाव को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक मृतक सौरभ राज उड़ीसा में एक निजी कंपनी में कार्यरत था। इसी महीने के 1 जुलाई को अपनी बहन की शादी में शरीक होने के लिए अपने घर छुट्टी पर आया हुआ था। शुक्रवार की रात लड़की के परिवार वालों ने सौरभ को बुलाया और उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, लड़की पक्ष के लोगों ने सौरभ का गुप्तांग भी काट दिया। अधमरी स्थिति में परिजनों के हवाले कर दिया। परिजनों ने आनंद फानंद में शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने सौरभ को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद पूरे गांव में मातमी माहौल है। सिटी एसपी राजेश कुमार ने बताया कि गांव में पुलिस कैंप कर रही है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। लिखवाए और मोटरसाइकिल पर हम अपने बच्चे को हम कहें कि अपने हम जाके इलाज करा लेते हैं, दिखा लेते हैं, तो बोले कि ना हम अपने आप पीछे से आइए और हम जल्दी में लेके चलते हैं और दिखवा देते हैं। और यहाँ हॉस्पिटल में आए तो मरा हुआ पड़ा हुआ था। कौन लोग मारा? वही परेशान थी लोग मारे। किसकी लड़की से उनका अफेयर चल रहा था? कि कौन थी पर्सन? भतीजी था। भतीजी से चल रहा? कितना दिन? साल भर पहले से तो मालूम था थोड़ा। न्याय क्या चाहते हैं? न्याय मिलना चाहिए सर उसको बहुत ही बेरहमी से मारा गया है। पूरे गर्दन पे जैसे ईंटा से या पत्थर से कूच के मारा जा रहा है, वैसे निशान है। लिंग को पूरा काट दिया गया है ब्लेड से, ठीक है। जांग में सरिया भोंक दिया गया है, बाह में सरिया भोंक दिया गया है, बाह दोनों तोड़ दिया गया है सर, ठीक है। पूरे शरीर पर घाव का निशान है सर। मार के दरवाजे पर रखे हुए? मार के दरवाजे पे रखा हुआ था। कौन दबंग लोग हैं क्या? दबंग लोग कहिएगा तो सर बहुत बड़ा दबंग है। एलएस कॉलेज का वो नेता बनता है। कौन? वही प्रशांत कुमार, ठीक है। इसलिए वो अपना दबंगाई आज से नहीं, विगत जिस साल से हमारे गांव में शादी हुई है उस साल से दबंगाई दिखा रहा है। तो क्या लड़के की तो हत्या हो गई? लड़के की तो हत्या हो गई सर। क्या जा रहा है? न्याय न्याय चाहिए सर हम लोग को। मामला प्रेम प्रसंग का? हाँ, मामला प्रेम प्रसंग का था। इस सौरभ राज को वहाँ से फ़ोन करके लड़की के थ्रू बुलवाया गया, तो आओ यहाँ पे, मतलब तो ये गया तो वहाँ पे उसके सारे फैमिली मिल करके रूम में बंद करके बड़ी बुरी तरह से उसको पीटा गया। पीटने के बाद फिर जब उसका हालत ख़राब हो गया तो उसको खुद से हॉस्पिटलाइज कर दिया गया, मतलब खुद से ले जा करके हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया, क्योंकि अगर उनके दूरा पर से अगर डेड बॉडी मिलती तो उनको कुछ प्रॉब्लम हो जाती। तो खुद से ले जा करके हॉस्पिटल में, प्रसाद हॉस्पिटल में जा करके भर्ती कर दिए और वहाँ से चले हैं लोग। कौन लोग सब भर्ती? जी, प्रशांत पांडे हो गए और उनके पूरे फैमिली लोग हो गए, वही लोग उनको पीटे। घर से कितना बजे निकला था? क्या बोल के निकला था? घर से किसी को कुछ बोल के नहीं निकला था, बस उसको कहीं से कॉल आया था तो वहीं पे वो गया। आप लोगों को कैसे जानकारी मिली मामले की? हम लोगों को वहाँ से कॉल आया यहाँ पे कि ऐसे ऐसे बात है, तो यहाँ पे सबको फिर जानकारी हुई तो सब लोग फिर यहाँ से गांव के भी लोग थे, घर के कुछ परिजन भी थे, सभी लोग गए। आज सवेरे काटी थाना के प्रकाश में आया है, एक डेड बॉडी बरामद हुआ है। अभी तक का अनुसंधान से यह बात सामने आ रही है कि प्रेम प्रसंग में यह हत्या हुई है। इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, अनुसंधान प्रारंभ किया गया है। आगे अनुसंधान में और बातें स्पष्ट हो प्रथम दृष्टया कर क्या मालूम चल पाया है? प्रथम दृष्टया प्रेम प्रसंग में ही यह हत्या की गई है, अभी तक तो यही बताया गया है।
आगे और भी जांच से अनुसंधान से कुछ बातें और सामने आ सकती है। प्राइवेट पार्ट काटने की बात कर रहे हैं। हाँ, ये बात भी सही है। 100 का पोस्टमार्टम कराया जाएगा, चल रहा होगा, और उसके बाद ही और भी बातें समझ में आएगी कि क्या क्या किस तरह की इंजरी उनके बॉडी पे है। इसमें आरोपित की पहचान वगैरह चिन्हित हुई है? वो FIR प्राथमिकी ही नामजद हुई है और उसकी गिरफ्तारी के लिए टीम बनाकर के पुलिस अपना काम कर रही है।